उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सतपुरा में सूरज अपनी किरणें बिखेर चुका था। मिट्टी की खुशबू से भीगा माहौल, खेतों में काम करते किसान और चूल्हों से उठता धुआं, गांव का जीवन सादगी भरा था। इसी गांव में गंगा देवी नाम की एक औरत रहती थी, जिसने कम उम्र में ही शादी कर ली थी। शादी के कुछ ही साल बाद उनके पति राम शरण का अचानक निधन हो गया और वह विधवा हो गई। उनके घर में सिर्फ दीपक था। उनका वह सिर्फ 12 साल का था। गंगा देवी का खुद का कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उन्होंने दीपक को हमेशा अपने बेटे की तरह पाला। राम शरण के गुजरने के बाद स्थिति और भी बिगड़ गई। गांव में एक छोटे से खेत के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था। तो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। गांव के सरकारी स्कूल में हमेशा अच्छे अंक लाता था और गांव के मास्टर जी भी कहते, अगर इसे सही मौका मिले तो यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन गरीबी उसके रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ी थी। एक दिन दीपक अपनी किताबों के साथ गंगा देवी के पास आया और बोला, भाभी, मेरा सपना है कि मैं कलेक्टर बनूं, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। फीस, किताबें, सब कुछ महंगा है। गंगा देवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तेरी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी। उन्होंने अपने पति के दिए हुए गहने बेचने का फैसला किया। गांव की औरतों ने समझाया कि एक विधवा के लिए उनके गहने ही उसका आखिरी सहारा होते हैं, लेकिन गंगा देवी ने कहा, गहने तो फिर भी आ जाएंगे, पर अगर दीपक की पढ़ाई छूट गई तो उसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा, वह बर्बाद हो जाएगा। गंगा देवी ने किसी की भी नहीं सुनी और अपने सारे गहने बेचकर दीपक को शहर भेजा। वहाँ उसने पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की, दिन रात संघर्ष किया। कई बार तो वह भूखा भी सोया, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। दौरान गांव में गंगा देवी ने बहुत तकलीफें झेली। खेती में नुकसान हुआ, घर की छत टपकने लगी, खाने के लाले पड़ गए, लेकिन उन्होंने कभी भी दीपक को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वह हमेशा यही कहती, बेटा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, वह सब कुछ ठीक कर देगा। दीपक ने अपनी भाभी की त्याग को समझा और बहुत ही कड़ी मेहनत की, और कुछ ही सालों बाद दीपक ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली और कलेक्टर बन गया। जब यह खबर गांव में पहुंची तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग कहने लगे, गंगा देवी का त्याग रंग लाया। कुछ ही दिनों बाद जब दीपक अपनी कलेक्टर की कार में गांव लौटा तो पुलिस और गांव के लोग उसकी अगवानी के लिए खड़े थे। लेकिन जब उसने अपनी भाभी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गंगा देवी अब कमज़ोर हो चुकी थी। उनकी आंखों में वही पुराना प्यार था, लेकिन उनकी हालत देखकर दीपक का कलेजा फट गया। वह दौड़ कर आया और अपने भाभी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भाभी, मैं तुम्हारे इस कर्ज को कभी नहीं चुका सकता। गंगा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस यह खुशी है कि तू अपनी मंजिल तक पहुंच गया। दीपक ने उसी दिन फैसला किया कि वह गांव की दशा बदलेगा। उसने पहले अपने गांव में गांव के गरीब बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनवाने की योजना बनाई। उसने गंगा देवी को अपनी माँ का दर्जा दिया और उन्हें अपने साथ शहर ले गया। अब गंगा देवी उसी साड़ी में थी, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था कि उन्होंने जो त्याग किया था वह बर्बाद नहीं गया। वह अब एक रोशनी की तरह पूरे गांव को रोशन कर रहा है। दीपक अब कलेक्टर तो बन चुका था, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। उसने तय कर लिया था कि वह सिर्फ अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरे जिले की तस्वीर बदलेगा। सबसे पहले उसने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम करना शुरू किया। उसके लिए उसने गांव में एक आधुनिक स्कूल बनवाया,
जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। एक अस्पताल खुलवाया ताकि गांव वालों को इलाज के लिए शहर ना भागना पड़े, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई केंद्र शुरू करवाया। लेकिन जैसे जैसे दीपक आगे बढ़ रहा था, कुछ लोग उसके खिलाफ साजिशें करने लगे। गांव में कुछ पुराने जमींदार और भ्रष्ट अधिकारी नहीं चाहते थे कि दीपक इतना बदलाव लाए। उन्हें डर था कि अगर गांव में शिक्षा और जागरूकता बढ़ गई तो उनके अन्याय और शोषण का राज खत्म हो जाएगा। एक दिन दीपक को खबर मिली कि स्कूल और अस्पताल के लिए आए सरकारी फंड में घोटाला हुआ है। उसने तुरंत जांच के लिए आदेश दिया, लेकिन उसे धमकियां मिलने लगीं कि अगर तू ज़्यादा बहादुरी दिखाएगा तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन दीपक ने अपने इरादों से पीछे नहीं हटा। उसने ईमानदारी और कानून के दम पर उन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भिजवा दिया। गांव के लोग अब और भी ज़्यादा उसका सम्मान करने लगे। और गंगा देवी अब बूढ़ी हो चली थी। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन उन्होंने दीपक को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ देखना चाहती हूँ और वो है तुम्हारी शादी। दीपक अपनी भाभी की बात टाल नहीं सकता था। उसने शादी के लिए हाँ कर दी और गांव की एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की सुमन को अपनी जीवन संगिनी बनाया। शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। गंगा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी और संतोष के थे। शादी के कुछ ही महीनों बाद गंगा देवी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। दीपक ने उन्हें सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनकी आखिरी घड़ियां आ चुकी थीं। उन्होंने दीपक का हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे गर्व है बेटा कि मैं तुझे पढ़ा पाई। तेरा संघर्ष रंग लाया। अब मेरा सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन तू हमेशा गरीबों के हक के लिए लड़ते रहना। और इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। दीपक के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने दिया। उसने अपनी भाभी के नाम पर गांव में गंगा देवी महिला प्रशिक्षण केंद्र खोला ताकि गांव की हर लड़की आत्मनिर्भर बन सके। गांव में इतने परिवर्तन हुए कि आज सतपुरा गांव में एक मिसाल बन चुका था। वह गांव जहां कभी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर थी, वह गांव आज पूरे जिले में सबसे आगे था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों की है जो अपनों के लिए त्याग करते हैं, जो संघर्षों से घबराते नहीं और जो अपने सपनों को सच्चाई में बदलने का जज्बा रखते हैं। गंगा देवी भले ही इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी सीख, उनका त्याग और उनका प्यार हमेशा दीपक के जीवन का हिस्सा बना रहा। तो आपने क्या समझा? सपने पूरे होते हैं जब त्याग की बुनियाद पर मेहनत की इमारत खड़ी की जाए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।